बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेंसेस में आखिरी टेंस, बार बार टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम 11 टेंसेस पढ़ा चुके हैं, डिफ़ाइन कर चुके हैं, एग्जांपल्स दे चुके हैं, स्ट्रक्चर्स जो है वो दे चुके हैं। वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये समझने की कोशिश करें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम किस किस्म के एक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फ्यूचर मतलब आने वाला ज़माना है, परफेक्ट ये मुकम्मल भी होगा, कंटिन्यूस उसके साथ साथ ये जारी भी होगा। तो समझने की कोशिश करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे एक्शंस डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक जो है वो आने वाले ज़माने के साथ हो। अभी ये टाइम आया नहीं है, लेकिन टाइम आएगा। जब टाइम आ जाए तो कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी जो है वो जारी हो जाएगी, लेकिन जारी होने के बाद ये एक मुद्दत के लिए, एक वक्त के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए जारी रहेगा। ठीक है जी। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है कि कोई एक्शन शुरू होता है, एक मुद्दत के लिए जारी रहता है और आज तक पहुंच जाता है और आगे भी जारी रहता है। फास्ट परफेक्ट में ये होता है कि कोई एक्शन जो है वो शुरू होता है और एक मुद्दत के लिए जारी रहता है और फिर फास्ट ही में ख़त्म हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई एक्शन जो है वो आने वाले ज़माने में शुरू होगा, लेकिन जब शुरू हो जाए तो फिर एक मुद्दत के लिए जारी रहेगा और फिर जारी रहने के बाद ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर की बात है। ठीक है जी। अब इस किस्म के एक्शन हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट हम उठाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हम वेल है, बेन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंस और पार अकॉर्डिंग टू द टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास सालों में होगा, महीनों में होगा, हफ्तों में होगा, दिनों में होगा, घंटों में होगा, मिनटों में होगा, सेकंड्स में होगा। ठीक है जी। लेकिन साल, महीना, हफ्ते, दिन, घंटे, मिनट, ये अगर जिक्र किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं तो सेंस होगा। अगर नहीं है, 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, 2 घंटे, तो ये 2 और 3 वगैरह इस सेंस में तो क्लियर है। लेकिन कौन से 2 साल, कौन से 2 महीने, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 दिन। ठीक है जी। तो जब जिक्र ना हो तो हम फार लगा लेंगे। ठीक है जी। मैं अगर एक एक्टिविटी जो है वो आपको बयान करना चाहूँ कि अली जो है वो 2 घंटों से खत लिखता रहा होगा, मिसाल के तौर पर, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अली है। ठीक है जी। अली एक्शन करने वाला है। ठीक है जी। वेल हैव बेन हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब है। वेल हैव बेन ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन क्या होगा? राइटिंग होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे, राइटिंग। और अ लेटर जो है ये हमारे पास, अ लेटर ये हमारे पास सेंटेंस है। अब टाइम एक्सप्रेशन है जो है 2 आवर्स है। ठीक है जी। तो 2 घंटे चूंकि मजकूर नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, इस सेंस में तो क्लियर है। लेकिन कौन से 2 घंटे? 24 घंटे है। 24 घंटे में कोई घंटा जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम फॉर लगा देंगे। ठीक है जी। फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। Ali will have been writing a letter for 2 hours. I will have been teaching English for 2 days. Okay. You will have been learning English since 2025. अब साल जिक्र किया गया तो इसलिए हमने सेंस लगा दिया। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट उठाए, फिर इसके सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट के साथ जो है वेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और टाइम एक्सप्रेशन की बुनियाद पे क्या करे? कोई ना कोई सेंस या पार में से एक लगाए। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम जितना जुमले बनाने चाहें हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें उर्दू में जुमले दिए जाए और हमें कहा जाए कि ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले कैसे पहचानेंगे? तो इसके आखिर, इसके उर्दू जुमले के आखिर में होगा था, रहा होगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास मुज़क्कर है, अगर मुअन्नस है तो ती, रही होगी सब्जेक्ट, अगर जमा है तो तय, रहे होंगे, ये अलामत होगी। हर वो जुमले जिसके आखिर में इन अल्फाज में से कोई आया हो तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। अब ये जुमले हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये स्ट्रक्चर है, ये जुमला है। देखते हैं कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? अली। तो अली हम सब्जेक्ट के नीचे लिख देते हैं। वेल हैव बेन ऑलरेडी हमारे पॉकेट में हमारे पास मौजूद है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। एक्शन क्या है? जाना, जाने के लिए गो आता है, गो के साथ आईएनजी लगाइए, गोइंग। ठीक है जी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में टू स्कूल। ठीक है जी। अब हम सेंस, फॉर और टाइम एक्सप्रेशन पे पहुंच गए। तो टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास है 2030 टाइम एक्सप्रेशन।
अब 2030 चूंकि जिक्र साल मेंशन है, जिक्र किया गया है, तो इसलिए हम सेंस लगा देंगे। ठीक है जी, सेंस 2030। ठीक है जी। अली वेल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2030। ठीक है जी। और ये हमारे पास अलामत है ता रहा होगा, इसमें अलामत है ती रही होगी, उसमें अलामत है तय रहे होंगे। दूसरा जुमला, आयशा सुबह से कपड़े धोती रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट है आयशा। ठीक है जी। वेल हैव बेन, ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। अब एक्शन क्या है, धोना, धोने के लिए हमारे पास आता है वॉश और आईएनजी लगाइए। ठीक है जी। आयशा वेल हैव बेन वॉशिंग। अब इस मेरे साथ डिसेंडेंट्स जो है वो कपड़े हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दी क्लॉथेज। आयशा वेल हैव बेन वॉशिंग द क्लॉथेज। ठीक है जी। क्लॉथेज हमारे पास लिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स, तो हम सेंस और पार्ट टाइम एक्सप्रेशन पे पहुंच गए। तो इसमें टाइम एक्सप्रेशन क्या है, सुबह है, सुबह जो है वो क्लियर टाइम है। ठीक है जी। सुबह क्लियर टाइम है, मेंशन टाइम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंस। ठीक है जी। और सुबह के लिए हमारे पास आता है मॉर्निंग। ठीक है जी। तो हमारे पास जुमला हो गया आयशा विल हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। और ये जुमला आपका होमवर्क, ये जुमला आप इसी स्ट्रक्चर पे खुद कन्वर्ट कर ले। 2 साल जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है, इसी की बुनियाद पे आप सेंस और पार्ट भी लगाए। ठीक है जी। ये अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है। और ये बात मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब एक लफ्ज है तो इसके फौरन बाद नॉट लगाए तो नेगेटिव। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल है तो पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाए तो नेगेटिव। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे नॉट ऐड कर ले। ठीक है जी। और विल नॉट, यहाँ अली विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2030। और यहाँ पे आयशा विल नॉट। ठीक है जी। इसी तरह ये जुमला है जो इस स्ट्रक्चर पे, ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर ले। ठीक है जी। तो ये जुमले हमारे पास नॉट डालने से मनफी हो गए। अली विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2030। अब अगर मैं इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहूं, तो सीधा साधा बात यह है कि चूंकि नेगेटिव है तो ये नॉट हम ड्रॉप कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब पहले मैं बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब अगर एक लफ्ज हो तो जुमले के स्टार्ट में ले आए, अगर 2-3 अल्फाज पे मुश्तमिल हो तो पहला वाला लफ्ज जो है वो स्टार्ट में ले आए। तो वेल हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है जी। यहां से तो वेल अली हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2030, और यहाँ पे सवालिया निशान। यहाँ पे वेल आयशा हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। वेल जुमले के स्टार्ट में ले आए। ठीक है जी। और आखिर में सवालिया निशान, तो ये जुमले हमारे पास सवालिया बन जाएंगे। अगर इससे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना चाहे तो नॉट वापस डाल दें। ठीक है जी। बाकी यही जुमला अपनी जगह पे बरकरार है। ये वेल आप यहाँ पे ले आए। ठीक है जी। तो वेल अली नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2030। यहाँ पे वेल जो है जुमले के स्टार्ट में ले आए। ठीक है जी। यहाँ पर वेल में डब्ल्यू कैपिटल होगा क्योंकि इससे जुमला शुरू हो रहा है। वेल आयशा नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। तो आसानी से इसे हम मनफी सवालिया और मनफी सवालिया जुमले बना सकते हैं। ये जुमला आपका होमवर्क। ठीक है जी। ये आप स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेंसेस मुकम्मल हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह हम टेंसेस की तरफ, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। आपने कोशिश करना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ जाने से पहले आपको टेंसेस अच्छी तरह याद हो, आपको पता हो कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, किस टेंस में कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इन 2 चीज़ों की गारंटी दे के किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो इंशाल्लाह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सिर्फ 5 नुकात में मुश्तमिल है। 5 नुक्ते की बात है। अगर टेंसेस आपको मालूम है तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आप सिर्फ 5 नुकात में सीख सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़।